दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजन में। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, अगर बिलिंग इंजीनियर है उसका रिज्यूम कैसा अगर हम बनाएंगे तो उसको जॉब की गारंटी हो जाएगी। और क्या क्या स्किल्स आने चाहिए बिलिंग इंजीनियर को, वो भी इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। ये कंप्लीट वीडियो देखना, एक फुल पैकेज वीडियो है, आपके 10 मिनट लूंगा लेकिन उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। और भी काफ़ी चीज़ें ऐड करूंगा इसमें कि कैसे आप स्किल गेन कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम रिज्यूम बनाएंगे अगर उसमें होंगी तो आपका रिज्यूम देख के ही आपको जॉब मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, मतलब सिविल इंजीनियर को पता ही नहीं चलता कि उसको जाना किस फील्ड में। देखो हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जिसमें काफ़ी चीज़ें हैं जब आप चूज़ कर सकते हो कि मेरे को वहाँ जाना है। पहले तो सबसे पहले एक चूज़ करो कि आपको बिल्डिंग इंजीनियर बनना है, जूनियर प्लानिंग इंजीनियर जो भी है वो हो गया। फिर इंटरेस्ट दिखाओ अपना, मतलब मेजर इंटरेस्ट कैसा है। जैसे हम बिल्डिंग इंजीनियर की बात करूँ तो बिल्डिंग इंजीनियर का स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, तो उसमें आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए वो पता करना है। तो वो स्किल्स मैं आपको बताऊंगा कि बिलियन इंजीनियर को स्किल्स क्या चाहिए। स्किल्स पता चल गए, फिर क्या है हमारा मतलब वर्किंग स्टाइल। देखो अगर आपने बिलिंग का पढ़ा है तो अगर आप बिलिंग में अप्लाई करोगे तो आपकी जॉब की गारंटी हो जाएगी। तो ये चीज़ भी होती है। और एक जो और चीज़ है, अगर मतलब बिना टाइम वेस्ट किए कुछ भी नहीं करना है, जो स्किल अगर आपने चूज़ कर लिया कि मेरे को बिलिंग इंजीनियर बनना है तो वही स्किल पकड़ के चलो, वही स्किल सीखो, तो आपकी ग्रोथ की गारंटी हो जाती है। क्योंकि आपका एक मतलब एक एम बन जाएगा, एक वे बन जाएगा कि मेरे को बिलिंग का सीख के बिलिंग इंजीनियर बनना है और उसके लिए आप पढ़ोगे, उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपकी जॉब की गारंटी हो जाएगी। और रिज्यूम पे कैसे आपको शो करना है कि आपको, देखो मेन चीज़ क्या है, आपके अगर स्किल्स हैं, अगर आप रिज्यूम पे अच्छे से उसको शो करते हो तो आपकी जॉब की गारंटी हो जाती है। अगर हम चार्ट के हिसाब से समझे, देखो सबसे पहले हमारी इंडस्ट्री में है क्या डेजिग्नेशन, क्या क्या है। एक तो जूनियर इंजीनियर हो गया, सीनियर इंजीनियर हो गया, क्वांटिटी सर्वेयर हो गया, बिलिंग इंजीनियर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया। मतलब 5 लेवल की जॉब्स बेसिकली हमारी फील्ड में देखी जाती है प्राइवेट सेक्टर में। तो इसमें क्या क्या डिटेल, अगर आपको जूनियर इंजीनियर बनना है तो आपको बेसिक डिटेल, एग्जीक्यूशन की स्किल, एस्टिमेशन, बीवीएस, क्वांटिटी सर्वे, ड्राइंग, रीडिंग, ये बेसिक डिटेल आपको आनी चाहिए। अगर सीनियर इंजीनियर करना है, मतलब सीनियर क्या, तो उसका लेवल 2 उसमें क्या क्या आपको आता होना चाहिए। जूनियर इंजीनियरिंग की जो भी खासियत है वो क्वालिटी कंट्रोल की, गवर्नमेंट नॉर्म्स वगैरह, रेट एनालिसिस, ये बेसिक डिटेल उसको पता होनी चाहिए। फिर हम क्वांटिटी सर्वेयर की बात करें तो जो सीनियर इंजीनियर जूनियर इंजीनियर की बेसिक डिटेल है वो तो पता होनी चाहिए। बाकी टेंडरिंग वर्क, बिल्डिंग बाय लॉस, डीलिंग करना क्लाइंट से, वो चीज़ें। बिलिंग इंजीनियर की क्वांटिटी सर्वे वर्क, CPWD के बिलिंग नॉर्म्स होते हैं, जो MB राइटिंग वगैरह। तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो हो गया उसमें जो भी लेवल मतलब 1 2 3 के जो बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सब चीज़ें अगर उसको आती होंगी तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लेवल तक हो सकता है। ये हो गया मतलब मेजर जॉब जो हमारी इंडस्ट्री में है। लेकिन अगर मैं बिलिंग की बात करूँ तो बिलिंग में आपको क्या बेसिक डिटेल आनी चाहिए वो मैं आगे बात करता हूँ। पहले इसमें एक बता दूँ कि ये जो चीज़ें आपको मैंने क्लियर की, या अभी मार्केट में आप कहाँ सीख सकते हो अच्छे से, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन जो प्रैक्टिकल और ऑफिस जो सॉफ्टवेयर वगैरह साथ में सिखाते हैं वो कोई इंस्टीट्यूट एक ही है, वो है सिविल गुरुजी का इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको एस्टिमेशन हो गया, रेट एनालिसिस हो गया, बिलिंग वर्क हो गया, बार वेंडिंग शेड्यूल, ऑटो कैड, ई टैब, रिवर आर्किटेक्चर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, ये आप घर बैठ के सीख सकते हो। और एक सिविल इंजीनियर जो है, ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो ये स्किल्स हैं ये उसको ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक स्किल्स होती हैं। अगर आप एक अच्छा सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो तो ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। और इस समय लॉकडाउन का भी टाइम है थोड़ा बहुत, तो आप घर पे बैठ के इजीली सीख भी सकते हो। जैसे हमारा स्टार्ट में वीडियो मैंने स्टार्ट की थी, बिल्डिंग इंजीनियर को क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या उसको आना चाहिए, वो मैं आपको बता दूं एक बार। अगर आपने सोचा कि बिल्डिंग इंजीनियर करनी है, देखो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इंजीनियर, तो उसमें क्या है, सबसे पहला काम क्या है बिलिंग इंजीनियर का, बिल प्रिपरेशन, मतलब जो भी बिल होंगे ना वो सिविल इंजीनियर को करना है। और दूसरी चीज़ है रिकन्सिलेशन बिल। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको रिकन्सिलेशन करना आता है, मतलब उसका बिल बनाना आता है, तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करो, आपको गारंटी जॉब मिलेगी। क्योंकि बिलिंग इंजीनियर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और एक अच्छा बिलिंग इंजीनियर कम ही मिलते हैं। कुछ बिलिंग इंजीनियर होते हैं सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह का रेट बना सकते हैं, रिकन्सिलेशन के मैं इतना ध्यान नहीं करता। प्राइस एस्केलेशन हो गया, बैलेंस शीट, DPR हो गई, ये बेसिक चीज़ें जो 4 मैंने बताई ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एक आप सीख सकते हो इजीली सिविल गुरुजी के इंस्टीट्यूट पे।
और देखो एक BOQ हो गया जिस पे प्रेजेंटेशन पहले बनानी पड़ती है, जो मतलब जब कोई भी टेंडर निकलता है जहाँ उस पे क्या होता है, उसका प्रिपरेशन वो करनी होती है एक्स्ट्रा आइटम वगैरह की BOQ पे, वो चीज़ें जहाँ जो अप्रूवल लेना होता है क्लाइंट से कि आपने ये चीज़ बनानी है या बनानी है, हमारा ये रेट रहेगा ये वगैरह। तो ये चीज़ें लेना एक बिल इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स हो गए, ये तो बेसिक डिटेल आपको बनाने डेबिट नोट्स हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं एक बिलिंग इंजीनियर को ज़रूर आनी ही आनी चाहिए। बाकी मैंने जैसे रिकन्सिलेशन की बात की, जहाँ जो अप्रूवल लेना होता है क्लाइंट से, एक बेसिक चीज़ है। अगर बिलिंग इंजीनियर को ये आती है तो आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपके रिज्यूम पे ये चीज़ हुई कि आपको रिकन्सिलेशन बिल आते हैं, BOQ की एक्स्ट्रा आइटम्स लेना आती हैं, ये सब BOQ का जो प्रेजेंटेशन होती है वो देना आती है, अगर ये चीज़ें अगर आपको आती होंगी तो आपको गारंटी है, अगर आप किसी भी फील्ड में ज़्यादा, अगर एफकॉन हो गया, जहाँ गैमन इंडिया हो गई, LNT हो गई, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं आपके जॉब्स के, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर एक कंपनी एक बिलिंग इंजीनियर में ये चीज़ मांगती है। अगर मैं, जैसे मैंने रिज्यूम में बात की थी कि आपका रिज्यूम कैसा होना चाहिए कि आपको जॉब मिल जाए, इसमें मैं पहले वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला होना क्या चाहिए, करियर ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या आप कंपनी को दोगे, क्या आप हो, वो चीज़ हो गई। फिर करियर प्रोफाइल दे देनी है कि आपने काम कहाँ किया है, क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या थी वहाँ, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आ जाता है प्रोजेक्ट हैंडल, आपने कौन सा प्रोजेक्ट हैंडल किया है, कितने का प्रोजेक्ट था, क्या था बेसिक डिटेल। फिर एकेडमिक रिकॉर्ड आ गया, आपने BTech कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ये चीज़ें हो गई। फिर मेन चीज़ जो है वो है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स अगर आपको आती होंगी तब भी आप उस पर डालोगे तो अच्छा है। बिना मतलब पढ़े लिखे अगर टेक्निकल स्किल डाल दी, मतलब वो टेक्निकल स्किल्स आपको नहीं आती हैं, अगर आपका इंटरव्यू हुआ वहाँ पे और आपको वो स्किल्स नहीं आती होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा रिज्यूम बनाने का। क्योंकि जो भी रिज्यूम आप पहले भेजोगे तो उनका माइंडसेट उसी हिसाब से हो जाएगा कि इस बंदे को ये स्किल्स आती हैं, और वो उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो क्वेश्चंस आपको नहीं आए तो आपका वहीं से रिजेक्शन हो जाएगी कि बंदा यहीं से झूठ बोल रहा है। तो हमेशा स्किल्स आपके हाथ में होनी चाहिए, जो स्किल्स मैंने बताई पहले, और रिज्यूम पे वो स्किल्स अगर होंगी तो आपकी जॉब की गारंटी हो जाती है। और फिर आगे सॉफ्टवेयर, जो बेसिक सॉफ्टवेयर आपको आते होंगे। देखो बेसिक सॉफ्टवेयर कौन से हो गए, E-टैब हो गया, ऑटोकैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट हो गया, MS एक्सेल हो गया। ये 4 सॉफ्टवेयर अगर मस्ट हर सिविल इंजीनियर को अच्छे से हैंड में होने चाहिए, मतलब पकड़ होनी चाहिए। सिर्फ उनकी कमांड्स नहीं, ऐसे भी उनको आने चाहिए। अगर ऐसा रिज्यूम बनाओगे, ऐसी स्किल्स आपके पे होंगी, तो गारंटी है क्यों जॉब नहीं मिलेगी, क्यों आपको किसी को बोलना पड़ेगा जॉब के लिए। आपकी गारंटी जॉब हो जाएगी अगर आपके पास स्किल्स, ऐसे स्किल्स होंगे और जो थोड़े बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपके पास होगा। देखो जैसे रिज्यूम का मैंने कहा, फॉर्मेट कहाँ से फ्री में मिल जाएगा आपको। क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, सिविल गुरुजी की ऐप है, उसको इंस्टॉल करो। उसमें वॉच डेमो दो, फ्री टेम्पलेट्स आप कर सकते हो डाउनलोड। 3-4 टेम्पलेट्स मिलेंगे, कुछ फ्री डेमोज भी हैं। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इनकी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लो, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्स हैं जो मैंने बिल्डिंग इंजीनियर के लिए बात की, या जो मैंने सॉफ्टवेयर जहाँ स्किल्स चाहिए होती हैं सिविल इंजीनियर को, वो वहाँ पे आपको मिलेंगी। लास्ट डे है, जैसे मैंने थोड़े दिन पहले पिछले हफ्ते वीडियो डाली थी कि फ्रेशर वीक चल रहा है, जिसमें आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मिलेगी। किसमें, जो 35,400 की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है वो आपको 9,000 में मिलेगी। कैसे, कूपन कोड यूज़ करना है SITE, वो आगे मैं बताता हूँ थोड़ा उसके बारे में भी। लेकिन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक कोर्स, ऐसा कोर्स है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल्स मिल रही हैं। देखो बिल्डिंग एस्टिमेशन हो गया, बारबेंडिंग शेड्यूल हो गया, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, बिल्डिंग वर्क, ऑटोकैड, रिविट, E-टैब, MS प्रोजेक्ट, रिज्यूम एंड CV बनाने का बेसिक डिटेल जो मैं पहले बता चुका हूँ। इस कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को मतलब वाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखो ऐसे मार्केट में पता करोगे तो आपको ये कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये में ये कोर्स मिलेगा, और वो भी अच्छे से नहीं, लेकिन इनको अच्छे से डिज़ाइन किया गया है सिविल गुरुजी के इंस्टीट्यूट में, जिसको अगर आप कोड यूज़ करते हो SITE, तो आपको ये कोर्स कितने में मिलेगा, 9,000 में। मतलब 35,400 का कोर्स आपको सिर्फ 9,000 में मिलेगा। लेकिन लास्ट डे है इसका, अगर आप आज अप्लाई करते हो तो आपको ये 9,000 में मिलेगा। उसके बाद ये सिर्फ फिर से 35,400 में हो जाएगा। अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो उसमें बिल्डिंग एस्टिमेशन, जैसे मैं बार बार क्लियर कर चुका हूँ, यही बेसिक स्किल है और यही आपको स्किल्स उसमें मिलेंगी। और साथ साथ में मतलब 2 साल का वैलिडेशन मिलता है कि 2 साल तक आप ये सीख सकते हो। इनके ऐप में आपको वो वीडियोस डाउनलोड करके देख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगता है। कभी भी आपको लगता है कि हमें रिवाइज़ करना चाहिए वो टॉपिक, तो आप फिर से जाके वो वीडियो देख के रिवाइज़ कर सकते हो। देखो बार बेंडिंग शेड्यूल, बिल्डिंग एस्टिमेशन, अगर ऐसे आप सीखोगे
तो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। अगर रिविड आर्किटेक्चर की बात करें तो कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये ले लेते हैं, लेकिन उसमें सिखाते क्या है, सिर्फ आपको कमांड सिखा देंगे, लेकिन ये एग्जीक्यूशन स्किल्स चाहिए जो साइट पे यूज़ होगा रिविड, वो नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ ई टैब हो गया या ऑटो कैड हो गया, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको एक हिसाब से देंगे, ड्राइंग के हिसाब से आपको सिखाएंगे कि रिविड क्या काम आएगा, ऑटो कैड कैसे यूज़ करेंगे, बिलिंग की डिटेल्स। तो ये चीज़ें आपको ईजिली कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में सिखाई जाएंगी। जैसे मैंने कहा लास्ट डे है, आप अप्लाई कर सकते हो। कूपन क्या यूज़ करना है, कोड क्या रहेगा, SIT। अगर कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको ये 9000 का पड़ेगा। फ्रेशर वीक का लास्ट दिन है, आप अप्लाई कर सकते हो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहती है कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू गाइस।